एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे प्यारे दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्त, अगर आप एमए फर्स्ट ईयर में हैं और आपने समाजशास्त्र अर्थात सोशियोलॉजी ले रखा है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि वीडियो में जो है काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है और वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो इसलिए इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि हम बात करेंगे 2016 में सोशियोलॉजी का जो 5वां प्रश्न पत्र आया था वो किस प्रकार से आया था, उसके बारे में चर्चा करने वाले। तो 5वें प्रश्न पत्र को भी 3 खंड में बांटा गया है, खंड आ, खंड बा और खंड सा। तो ये प्रश्न पत्र नंबर खंड सा है। आ के बारे में भी चर्चा की जाएगी, बा के बारे में भी चर्चा की जाएगी। हो सकता है आपकी यूनिवर्सिटी में आ लगता हो, किसी में बा लगता हो और किसी में सा लगता हो। तो सा से स्टार्ट करते हैं, फिर बा के बारे में, फिर आ के बारे में भी चर्चा करेंगे। ठीक है, बात करें 5वें प्रश्न पत्र का नाम है मेरे प्यारे दोस्त क्या, सोशियोलॉजिकल क्लासिक्स। क्या है? सोशियोलॉजिकल क्लासिक्स। ये किसके ऊपर है? तो ये पूरा पेपर जो है किसके, इमाइल दुर्खीम के ऊपर आधारित है। उन्हीं के बारे में यहाँ पे चर्चा की जाएगी। जब आपको प्रश्न पत्र मिल जाता है मेरे प्यारे दोस्त तो नीचे कुछ नोट करके निर्देश दिया जाता है और इसमें लिखा है सभी खंडों के उत्तर निर्देशानुसार दीजिए। निर्देशानुसार जैसे प्रश्न पत्र को 3 खंड में बांटा जाता है, खंड आ, खंड बा और खंड सा। खंड आ का मतलब होता है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, खंड बा का मतलब होता है लघु उत्तरीय प्रश्न और खंड सा का मतलब होता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, तो खंड आ के नीचे क्या कुछ निर्देश दे दिए जाएंगे, फिर उनको पढ़िए, फिर उनके प्रश्नों के उत्तर दीजिए। फिर खंड बा में फिर निर्देश दे दिया जाएगा, फिर उनको पढ़िए, फिर उनके प्रश्नों के उत्तर दीजिए। खंड सा में फिर निर्देश दे दिया जाएगा और इसी प्रकार से प्रक्रिया चलती रहती है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं खंड आ के बारे में। खंड आ आपके सामने यहाँ पे है और उसके नीचे नोट करके कुछ निर्देश दे दिया गया है और कह रहा है निर्देश में कि सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, चलिए यहाँ पे आपको एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है। फिर कह रहा है प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 50 शब्दों में होना चाहिए। 50 शब्दों मतलब हो गया, लगभग लगा दिया गया है कि मतलब 45 भी हो सकता है और 55 भी हो सकता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है 45 नहीं होना चाहिए, 55-60 तक चलेगा। ठीक है, कम नहीं होना चाहिए, ज़्यादा ही हो, नहीं तो आपको नंबर कम मिलेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं जो आपका पहला नंबर प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्त। उसका पहला प्रश्न कह रहा है दुर्खीम की प्रमुख पुस्तकों का नाम बताइए। ठीक है, आपको बताना रहेगा, 4-5 पुस्तक के नाम बता दीजिए, आराम से हो जाएगा। दूसरा नंबर क्या कह रहा है कि टोटम क्या है, ये आपको बताना रहेगा। फिर दुर्खीम ने धर्म को क्या बताया है, धर्म क्या है वो भी आपको बताना रहेगा। ठीक है, पवित्र और साधारण क्या है ये भी आपको बताना रहेगा। और उसके बाद फिर कह रहा है दुर्खीम का जन्म कब और कहाँ हुआ था, ये भी आपको बताना रहेगा। ठीक है, अगला प्रश्न 6ठा नंबर प्रश्न कह रहा है सामूहिक प्रतिनिधान क्या है, ये भी आपको बताना रहेगा। आगे ही ऐसे इसी प्रकार से 7वां नंबर प्रश्न आपके सामने रख दिया जाता है कि अहमवादी आत्महत्या क्या है, ये आपको बताना रहेगा। फिर कह रहा है कि 8वें नंबर प्रश्न में दुर्खीम के अनुसार सामाजिक तथ्य की परिभाषा लिखिए। चलिए ये भी ठीक है। अगला प्रश्न जो है क्या कह रहा है कि आदर्शहीन आत्महत्या क्या है, ये भी आपको बताना रहेगा। ठीक है, फिर जटिल समाज क्या है, ये भी आपको बताना रहेगा। और जैसे ही आपके 10 प्रश्न समाप्त होते हैं आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न भी यहीं पे समाप्त होता है और यहीं से आपकी कहानी स्टार्ट हो जाती है खंड बा की। खंड बा का मतलब होता है लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न के नीचे भी कुछ नोट करके निर्देश दे दिया जाता है। जैसे यहाँ पे लिखा है कि सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए, यहाँ पर भी आपको एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है। ठीक है, फिर कह रहा है कि प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग कितने शब्दों में होना चाहिए, 200 शब्दों में होना चाहिए। 200 शब्द के साथ लगभग लगा दिया गया है, मतलब 190 भी हो सकता है, 210 भी हो सकता है। तो आपको ध्यान में रखना है 200 से प्लस ही चलना है, 210, 220, 190 मत कीजिएगा। ठीक है, 200 से ऊपर ही रहेंगे तो आपको पूरा नंबर मिलेगा। चलिए आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 2 आपके सामने रखा जा रहा है इसी के साथ में कि श्रम विभाजन के परिणामों की विवेचना कीजिए। दुर्खीम ने जो श्रम विभाजन के परिणाम बताए हैं उसके बारे में आपको विवेचना करना रहेगा। मान लीजिए आपको आता है तो कीजिए, नहीं अथवा करके एक प्रश्न और दे दिया जा रहा है, कह रहा है दुर्खीम के धर्म के सिद्धांत की व्याख्या और समीक्षा कीजिए। ठीक है, तो ये आपको बताना रहेगा। तो दोनों में से कोई एक कर दीजिए जो आपको आता हो आराम से, तो आपका ये हो जाएगा। फिर इसी प्रकार से तीसरा प्रश्न आपके सामने दे रहा है कि सामाजिक तथ्य के बारे में दुर्खीम के विचारों की समीक्षा कीजिए। ठीक है, जो सामाजिक तथ्य हैं उसके बारे में जो दुर्खीम के विचार आए हैं उनकी हमें क्या करना है, समीक्षा करके बताना है। ठीक है, मान लीजिए आपको आता है तो कीजिए, नहीं आता तो अथवा करके एक प्रश्न और दे दिया जाता है आपको कि दुर्खीम के पद्धति शास्त्र, क्या दुर्खीम के पद्धति शास्त्र से संबंधित प्रमुख नियमों की विवेचना कीजिए। ठीक है, अब मान लीजिए दोनों में से जो आपको आता हो वो कर दीजिए, नहीं आता
तो छोड़िएगा मत, ज़रूर कुछ ना कुछ लिख के आइएगा, ठीक है। अपने हिसाब से जो कुछ बना सकिएगा वो लिखिएगा, ठीक है। चलिए, चौथा नंबर प्रश्न आपके सामने दे रहा है कि आत्महत्या पर दुर्खीम के विचारों को स्पष्ट कीजिए। तो आत्महत्या पर दुर्खीम के जो विचार हुए उनको आपको बताना रहेगा, ठीक है। मान लीजिए आपको आता है तो कीजिए। ये सारी टॉपिक्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब आपको ये क्लासें ली जाएंगी, अभी थोड़ा समय नहीं मिल पा रहा है, हम थोड़ा व्यस्त चल रहे हैं, इसलिए क्लासें आपकी नहीं ले पा रहे हैं। और यूट्यूब पे जो है आपकी ये लगातार जो है इसी चक्कर में अब थोड़ा थोड़ा समय मिलता है तो उसमें क्या कर देते हैं, आपका अनसॉल्व पेपर बना देते हैं, ठीक है। अभी आपकी क्लास जल्दी ही स्टार्ट होगी, समय मिलते ही, जैसे ही थोड़ा समय मिलता है तैसे आपकी ये क्लासें स्टार्ट कर दी जाएंगी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा नंबर जो है, दुर्खीम द्वारा जीवित सत्तावाद की समीक्षा की व्याख्या कीजिए, ठीक है। ये आपको बताना रहेगा, तो दोनों में से कोई भी एक चीज़ बता सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न 5 नंबर जो है वो कह रहा है कि टोटम संबद्ध, क्या टोटम संबद्ध गोत्र को नाम और प्रतीक दोनों प्रदान करता है, व्याख्या कीजिए। आपको ये बताना रहेगा। मान लीजिए आपको आता है तो कीजिए, नहीं अथवा करके एक प्रश्न और दे दिया जाता है कि प्रकृतिवाद से आप क्या समझते हैं, ये आपको बताना रहेगा। तो प्रकृतिवाद जो है शिक्षा शास्त्र का भी एक पार्ट है और ये समाज शास्त्र में भी आपको पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो प्रकृतिवाद कोई बात नहीं, ये भी आपको बता दिया जाएगा। काफ़ी ज़्यादा सरल है, आसान है, आपको ध्यान में रखना है। जैसे प्रकृतिवाद में ये होता है कि ये प्रकृति को मुख्य मान के चलता है, ये मेन मानता है कि प्रकृति ही सब कुछ है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। छठा नंबर जो है क्या कह रहा है कि इमाइल दुर्खीम किन आधारों पर कहते हैं कि समाज की धारणा धर्म की आत्मा होती है। तो ये आपको बताना रहेगा। मान लीजिए आपको आता है तो कीजिए, नहीं कोई बात नहीं, आपको अथवा करके एक प्रश्न और दे दिया जाता है कि दमनकारी कानून तथा प्रतिकारी कानून से आप क्या समझते हैं, ये आपको बताना रहेगा। जैसे ही आपके ये प्रश्न समाप्त होते हैं, 5 प्रश्न लघुत्तरीय के, उसी के प्रकार आपके खंड सा स्टार्ट हो जाता है मेरे प्यारे दोस्त, और जो कौन सा होता है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होता है। अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के में भी क्या नोट करके कुछ निर्देश दे दिए जाते हैं, उनको पढ़िए, फिर उसी हिसाब से उत्तर दीजिए। निर्देश में क्या दिया गया है, कह रहा है किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मतलब आपको कितने प्रश्न, केवल 2 प्रश्न करने हैं, ठीक है। फिर कह रहा है प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 500 शब्दों में हो। 500 शब्द का मतलब आप समझ सकते हैं 490, 510, लेकिन आपको ध्यान में रखना है 500 से प्लस ही चलना है, 500 से कम नहीं करने हैं, ठीक है। चलिए प्रश्न देखते हैं किस किस प्रकार से आते हैं। यहाँ पे कह रहा है यांत्रिक एकता एवं सावयवी एकता की व्याख्या कीजिए, इन दोनों के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए, ठीक है। मान लीजिए आता है तो 2 ही करने हैं आपको और आपके सामने 5 प्रश्न रख दिए जाते हैं। अगला प्रश्न 8वां नंबर कह रहा है कि विसंगति को परिभाषित कीजिए, समाज पर इसके प्रभाव की विवेचना कीजिए, ठीक है। इसी प्रकार से 9वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि श्रम विभाजन के कारणों का वर्णन कीजिए, ठीक है। अगला प्रश्न 10 नंबर कह रहा है कि नाम थोड़ा दूसरे का आ जा रहा है, तो इमाइल दुर्खीम के जीवन चित्रण, क्या इमाइल दुर्खीम के जीवन चित्रण एवं कृत्यों पर संक्षिप्त विवेचना कीजिए, ये आपको बताना रहेगा। और आखिरी प्रश्न आपके सामने 11 नंबर रख दिया जाता है मेरे प्यारे दोस्त, क्या कि इमाइल दुर्खीम व्यक्ति के ऊपर समाज की श्रेष्ठता किस प्रकार साबित करते हैं, ये आपको बताना रहेगा, ठीक है। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपकी अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, आपको समझ में आ गया होगा कि प्रश्न पत्र कैसा आता है, कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अगर पसंद आया तो फटाफट वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके ऑल वाला बेल आइकन जरूर क्लिक कर देना। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।